फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है। बहुत से लोगों को ये गालिब का शेर शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगे और कहें कि जी राफी साहब क्या बिला वजह ही पुशेस अ पीस ऑफ पोइट्री इन एवरीथिंग, बट आई थिंक कोक स्टूडियो से पाकिस्तानियों का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। वी लव इट, वी हेट इट, एंड वी क्रिटिसाइज इट, वी स्लैम इट, वी ओन इट। गले में लगाते हैं, कचरे पे भी डालते हैं, शेयर भी करते हैं, स्पैम भी करते हैं। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे वही एक बेवफा और वफादारी के बीच का रिश्ता है, और वही एक आपकी ज़िंदगी है कि एक नया सीज़न आया और उस पर वही सारे तबसरे, वही सारे डिस्कशंस, वही सारे एनालिसिस शुरू हो गए। So it's always a very interesting period in general when Coke Studio arrives. It tells you so much. What are people thinking? What are their opinions like? And this season of Coke Studio concluded yesterday, which was Friday. 12 गाने थे, original थे, that concluded. So I have decided कि हम इस कोक स्टूडियो के सीजन को, मुझे बहुत से लोगों ने कहा, आई विल स्प्लिट इट इनटू अ फ्यू डिस्कशंस। आज का डिस्कशन हम शुरू करेंगे उस रुहेल हयात की पोस्ट से जो उन्होंने फेसबुक पे की बोहेमिया के गाने के बाद। ऑल्दो वी विल नॉट डिस्कस बोहेमिया टुडे, वी विल डिस्कस टू सॉन्ग्स, यकीन बाय वजीहा नकवी एंड ना टूटे आवे जो एक फीमेल एंसेंबल है। और हम थोड़ी सी फिर बहस करेंगे अप्रोप्रिएशन और टोकनिज्म और किस तरह ब्रांड्स जंप मारते हैं एक इश्यूज के ऊपर और उससे बेनिफिट लेते हैं, और वो कितनी फाइन लाइन है। तो जी जाते जाते रुहेल हयात ने अपने अलविदाई पैगाम में ये तो कह दिया। इट्स इंटरेस्टिंग दिस टाइम अराउंड रुहेल हयात इज अपडेटिंग सेपरेट फेसबुक स्टेटसेस फॉर एवरी सॉन्ग and he's thanking all the artists, and I think this is a spirit that was missing, especially in the string season, क्योंकि मैं इंडस्ट्री इनसाइडर्स से वाकिफ हूँ। एक थोड़ा सा एक स्ट्रगल होती थी उसमें कि अगर स्ट्रिंग्स प्रोड्यूसर हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब ऊपर प्रोड्यूसर हैं, और मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, तो ये क्या गाना स्ट्रिंग्स का है या मेरा है। तो जब वो मेरा गाना हिट हो जाता था तो क्या मेरा उसमें कितना रोल है और स्ट्रिंग्स का उसमें कितना रोल है, तो वो एक रस्साकशी चलती रहती थी। तो आई थिंक रुहेल हयात इज डन अ ब्रिलियंट जॉब। मे बी इट्स ही इज बीन फोर्स्ड टू डू दैट बाय द ब्रांड, आई डोंट नो, बट इट्स ग्रेट कि वो हर गाने का, चाहे वो मेहदी मालूफ को डिफेंड करना हो, चाहे वो शुजा हैदर को क्रेडिट करना हो, चाहे वो बोहेमिया का सफर बयान करना हो, ही इज बीन डूइंग दैट ऑन फेसबुक एंड ही इज बीन डूइंग इट इन अ वेरी नाइस एंड पॉजिटिव मैनर। एज मच एज उनके लास्ट फेसबुक अपडेट में उन्होंने को थोड़े से दिल पे लगी, उन्होंने हेट्रेट का भी जिक्र किया कि जो हेट उनको मिल रहा है। देखिए बुनियादी तौर पे मेरे लिए ये सीजन बिल्कुल वैसा था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल वैसा था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। बस आर्टिस्ट थोड़े नए थे, थोड़े मुख्तलिफ थे, एंड दैट वाज गुड, but it was exactly what I had expected. It was minimalistic, it had a lot of international contributors. वो थोड़ा सा रुहेल की अपनी कॉन्सेप्ट एल्बम वाला वाइब था उसका। जो मुझे इनसाइडर्स ने बताया कि रुहेल्स फेवरेट सॉन्ग वाज द राहत एंड ज़ारा मदनी सॉन्ग, बट दैट डिडंट डू सो वेल with the people. I mean, yes, it did because it's Rahat, but वो नहीं होता कि it's a good academic essay in making music, so maybe that's why. But I'll come back to the two songs, Yaqeen and Na Tote Aave. देखिए पहले तो मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारी बातें जो मैं करूंगा लोगों को लगेगा, खास तौर पे खवातीन मद्दा फॉलोअर्स प्यार करने वाली जो मुझे देखती हैं और कुछ समझ के मेरे ओपिनियन को लगेगा मैं मैंसप्लेन कर रहा हूं। देखिए मैंसप्लेनिंग आप कहिए इसको, मुझे कोई इससे इनकार नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब ब्रांड्स आके ना इस पूरी चीज के ऊपर, बैंड वैगन्स के ऊपर जंप करते हैं। और मेरा ख्याल से इस केस में ये बहस करना जरूरी है, क्योंकि जो खवातीन वाली बैंड वैगन है ये पहली दफा कोक ने जंप की जुहेब काजी और अली हमजा के सीजन में, जब उन्होंने गाना बनाया मैं औरत हूँ, जिसमें हानिया असलम, रेचल विका जी, शम्मू बाई, आई होप आई एम गेटिंग हर नेम राइट, और कुछ गिलगित के म्यूजिश, चित्राल के कुछ म्यूजिशियंस थे, वो थे, और उनको मिला के आपने एक एंथम बनाया मैं औरत हूँ, एंड वाज अ वेरी ग्रूवी एंथम। लेकिन जब मैंने उस वक्त ये सुना था, आई वॉज नॉट हेयर, मे बी वाइब्स डिफरेंट थी, आई वॉज नॉट इन द कंट्री बैक देन, लेकिन जब मैंने वो पहली दफा सुना था मुझे बहुत फोर्स्ड लगा था, उसके लिरिक्स भी, और आपने हर तरह के मुख्तलिफ कपड़े पहना के एक नए सोशल क्लास की खवातीन को खड़ा किया था।
So I thought they were trying too hard to be inclusive and gender inclusive, class inclusive, which is all great. And I think every brand, every person should aspire कि जो आपकी तबकाती तफरीक है किसी भी तरह की, उसको ख़त्म किया जाए, उसको मिटाया जाए. लेकिन कभी कभी वो चीज़ महज टोकनिज्म लगती है. टोकनिज्म ये कि बस आपको जो है ना, औरतों के बारे में गाना बनाया था तो आपने एक 12 मसालों की चार्ट बनाई, उसमें हानिया को भी डाल दो, उसमें रेचल को भी डाल दो, अच्छा इसमें शम्मू बाई को भी डाल दो, वो सिंध रिप्रेजेंट करती हैं, कि किसी तरह वो जो 23 मार्च का टैब्लो होता है ना, वो निस्वानियत के ऊपर आपने बना दिया था. इस दफा जो ना टुटिया वे गाना है, आई थिंक दैट वॉज रियली रियली गुड. क्योंकि उस गाने ने देखिए, पता है, मैं ये हमेशा समझता हूँ कि अगर किसी गाने को ब्लैक लाइव्स मैटर पे बात करनी है या हकूक निस्वा पे बात करनी है, विमेन एम्पावरमेंट पे बात करनी, सो दे डोंट हैव टू से ओ वी एम्पावर विमेन, मैं औरत हूँ, मैं ये हूँ. नो, द ब्यूटी ऑफ आर्ट इज द सटलिटी ऑफ आर्ट. इट्स इन द एस्थेटिक that the song should make you think, that the song should vibe with you, and the song should touch your heart in a way that you start thinking about these things. You can't force ideologies on people. You really, really can't, especially not through music, which is very subjective चीज़ है. आपका जहन किसी और चीज़ में है, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है, आपको म्यूज़िक किसी और तरह का लगेगा, अब्बा अम्मा की तबीयत सही नहीं है तो आपको किसी और तरह का म्यूज़िक बने. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द जोन दैट यू आर इन. सो ना टुटिया वे वॉज अ डिपार्चर फ्रॉम इट, क्योंकि उस गाने ने कह दिया मैं भी तेरा कुंबावा, ये जान तू सजना. मे बी आई एम गेटिंग द सेकेंड लाइन रॉन्ग, बट वो जो गाना है ना, वो एक बड़ा होलसम पैकेज है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, इन टर्म्स ऑफ जो मीशा का एंड में रैप आता है. हालांकि मतलब कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रैप नहीं है, बट दैट्स ब्रिलियंटली डन, that's brilliantly put together. और जो groove बना है with the Turkish drummer और मन्नू की bass line, I think that's excellent. और वो बड़ा cracker of a song था to start the season. और उसमें जिस तरह सहरगुल खान आती हैं, predominantly Misha is singing that song. And you know, it's interesting कि जहाँ वो पांडे धोने की बात हो रही है, and I met शुजा हैदर, I think last week or the week before that we were at a friend's place. हमारी बड़ी अरसे बात हुई तो मैंने शुजा भाई से बात की. उन्होंने कहा कि यार मैंने तो ये चीज़ें देखी हैं, औरतें निकली हुई बर्तन धो रही हैं, और उसने कहा कि हमारे यहाँ अगर आप इंटीरियर पंजाब की तरफ चले जाएं तो औरत का बड़ा पावरफुल रोल है. सो वी हैड दिस डिस्कशन अबाउट द पावर ऑफ द मेट्रियार्क इन आवर कल्चर, जो कि जितने भी हमारे कबायली वैल्यूज के करीब के कल्चर है, वहाँ आपको मेट्रियार्क की अक्सर जगह पे बड़ी अथॉरिटी भी नजर आती है कि जी हस्बैंड्स और वो लोग उनसे डरते हैं. तो आई थिंक वो चीज़ बड़ी अर्नेस्टली इन्होंने एक्सप्लोर की कि कोई ओवर्ड प्रोपेगेंडा नहीं था, कोई ये नहीं था मुझे हक दो, मुझे ये नहीं, वो भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई पर्सनली थिंक जैसे वो जिलेट का एड था ना, मी टू मूवमेंट के बाद जो आया था, द बेस्ट मैन कैन गेट, कि जी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, हर चीज द रियल मैन को आप इंडोर्स कर रहे हैं, वो पता चल रहा था कि जी आपने एक मूवमेंट को अप्रोप्रिएट किया है और साथ साथ मतलब आपने द बेस्ट मैन का एक वर्जन सामने लाने की कोशिश की, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे आप रेजर बेच रहे हैं. ये ना टुटिया वे के साथ था, पर यही पूरा मंजन मुझे नजर आया यकीन में. वजिया नकवी से मेरी थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई है. शी राइट्स रियली वेल, शी इज अ रिसर्चर, वो कोक स्टूडियो के रिसर्च सेक्शन में भी काम करती हैं. लेकिन वो ओवरऑल गाना ना मुझे काफी मीडियोकर लगा बाय रोहेल हयात स्टैंडर्ड, या जिसको आप वो सैंडविच करने वाला भर्ती का गाना कहते हैं ना, वो इसीलिए नंबर 2 पे आया था उस दिन कि मैं ही हूँ इनकलाब लिखूंगी अपना निसाब. नहीं यार, वो नहीं है. ये क्लास 7th की उर्दू किताब नहीं है जहाँ आप अपना एक नज़म लिखें. अगेन लोग समझेंगे कि कि मैं कोई हुकूक निस्वा से या तहरीक से डिसएग्री कर रहा हूँ. नहीं जी, मैं जितना, एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि औरतों के हुकूक में मर्दों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए. मैं बुनियादी तौर पे उस इशू और आइडियोलॉजी की प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ जिस तरह वो गाने में हुई है. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी गाने में हम लोग हमेशा एक अजीब डिस्कशन होते हैं हमारे यहाँ फिल्मों में भी और म्यूजिक में भी कि जी गाने का मैसेज. मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी गाने में, किसी में भी फिल्म में मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है दैट इट वाइब्स विद द पीपल. अगर लोगों को वो अच्छा लगेगा ना तो लोग उसका मैसेज भी समझेंगे. आप एक ऐसे गाने में जो सुनने में कानों को नहीं भाता, या फिल्म जो देखने में आपके जहन में नहीं रुकती, आप उसमें दुनिया के सारे ह्यूमन राइट्स इश्यूज मिला के देख लें तो किसी को वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी.
And that I think that is where culture appropriation comes in, movements की appropriation comes in, and something authentic. Again, हम किसी की इंटेंशन जज नहीं कर सकते. मे बी वजीहा नकवी और रुहेल हयात की एक परफेक्ट इंटेंशन थी, एंड मे बी वजीहा फेल्ट इट फ्रॉम द हार्ट. बट मुझे जो एक डिटैच्ड एक्सपीरियंस से लगा, तो वो मुझे बहुत लगा कि एक तो वो एक बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव गाना था, प्रोडक्शन वाइज और म्यूजिक वाइज भी इट वॉज ओके. And I think that song had moments, लेकिन वो moments भी कोई ज्यादा नहीं था. लिरिक राइटिंग बहुत एवरेज थी. I'm sure we all can do much better than that. And surprisingly, the Na Totiya Ve song is written by two men. It's Suja Haider and Asim Raza, the lyricist, if I'm not wrong. तो इसमें सोचिएगा. अगेन मैं कोई यहाँ पे हर्फ हक नहीं हूँ. I'm not the ultimate authority. But I think it's important to, now that the musicians and the entertainment industry is realizing the importance of such movements, it's important for us to realize that where are we appropriating something, कहाँ वो चीज़ एक मंजन में तब्दील हो जाती है, जो मेरा फेवरेट लफ्ज़ है, कहाँ वो चीज़ उस चीज़ का मैसेज रजिस्टर होता है. तो ये एक सोचने की बात है. और ये लाइन जो क्रिएटिव लाइसेंस और क्रिएटिव लिबर्टी और किसी चीज़ को अप्रोप्रिएट करने की लाइन है, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता. आपकी बेस्ट इंटेंशन के बाद भी लोगों को लग सकता है कि आपने एक चीज को अप्रोप्रिएट किया है. बट इन द एंड ऑफ द डे आई वुड से व्हाट रियली मैटर्स इज, एक तो ऑनेस्टी, दूसरी ये चीज कि आप एस्थेटिक पे ध्यान दें, मैसेज लोगों तक खुद पहुंच जाएगा. जमालियात का कॉन्सेप्ट ही खूबसूरती है ना. तो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है. सो it will vibe with people, and hopefully in the next vlog we will talk about two other songs. कुछ बोहेमिया के अलविदा के बारे में बात करेंगे, which is a very very interesting way in which he is basically signed off, और कुछ पंजाबी हिप हॉप की बात करेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही. आई नो माजरत आज का व्लॉग लंबा हो गया, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी और तफसीली थी और करनी थी इस पे. और ख़ासतौर पे जो ख़वातीन हैं, द विमेन हु आर वाचिंग मी, द गर्ल्स हु आर वाचिंग मी, डू गिव मी योर कमेंट्स ऑन दिस. दिस इज़ अ डिबेट दैट आई ऑलवेज स्ट्रगल विद. वेयर डू वी अप्रोप्रिएट समथिंग. जैसे डंक एक ड्रामा अभी आया है, उस पर भी हम बात करेंगे. मुझे कुछ फैंस ने कहा है कि इज़ इट अप्रोप्रिएटिंग द मी टू मूवमेंट, इज़ इट हाईलाइटिंग द मूवमेंट. सो करेंगे इस पे बहस. ये एक ऐसी बहस है जो चलती रहनी चाहिए. इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है. एंड आई थिंक वन थिंग दैट वी ऑल शुड लर्न इज टॉलरेट एम्बिग्विटी, कि हर चीज़ का आंसर राइट और रॉन्ग में नहीं होता. ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. खुदा हाफिज़.